अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राबिया फैसल और इंडल्ज बाय राबिया से बात कर रही हूँ। आज हम आपको एक ऐसे ट्रीटमेंट से मुतारिफ करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में मार्केट में बहुत सारी जगहों पर ट्रीटमेंट्स होते हैं और उसके बहुत सारे इंट्रोडक्शंस भी देखने को मिलते हैं और उस नाम को इस वक्त हम मार्केट में बहुत कॉमनली देख भी रहे हैं। और इस ट्रीटमेंट के बाद क्लाइंट ये समझता है कि मेरे हेयर वापस दोबारा रिपेयर हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि वो ट्रीटमेंट के बाद हेयर और ज़्यादा डैमेजिंग की तरफ भी जा सकते हैं और चले भी जाते हैं बहुत से लोग। इसकी क्या वजूहत हैं और क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज मेरे पास एक ऐसी क्लाइंट मौजूद हैं जो अपने हेयर्स पे एक तो स्पेशली कभी कलर नहीं करवाती थी, दूसरी बात ये कि उन्होंने अपने हेयर्स को कभी भी रिबॉन्डिंग, केराटिन, एक्सटेंसो, एनी ऑफ ट्रीटमेंट, किसी ट्रीटमेंट की तरफ अपने हेयर को कभी नहीं लेके गई। लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा फोर्स की वजह से उन्होंने अपने हेयर्स को सबसे पहले कलर चेंज किया। हमने इनके ब्लैक टिंट को ब्राउन टिंट की तरफ लेके गए और आज हम जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं वो है केराटिन ट्रीटमेंट। केराटिन ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि हेयर को टोटली तौर पर दोबारा वापस रिपेयर किया जाए। तो रिपेयरिंग कैसे की जाएगी, कैसे होगी, ये सारा ट्रीटमेंट हम आपको करके दिखाएंगे। आप इनिशियल स्टेजेस की ज़रा इनकी हेयर की कंडीशन देख लें कि इस टाइम बाल जो है तकरीबन 80% जो है वो डैमेज है और हमारे पास रूट से लेकर टिप तक, यहाँ तक, यानी कि रूट से लेकर यहाँ तक हमारे पास रिपेयरिंग मौजूद है और बाकी इतना हेयर जो है वो टोटली डैमेज है। फ्रंट से भी इतना ही हेयर टोटल डैमेज है, डाउन से भी इतना हेयर डैमेज है और हमने इसकी जो रिपेयरिंग करनी है वो स्पेशली इनके डाउन के रूट्स को करना है। अच्छा, ये जो एक पॉइंट मैं आपको देने वाली हूँ उसका मतलब ये है कि डाउन से, टिप से और डाउन तक हम जब भी हेयर को रिपेयर करते हैं तो हमारे हेयर की ग्रोथ कभी भी स्टॉप नहीं होती। बाज़ वक़्त क्लाइंट आके कहते हैं कि हम आपने जब ट्रीटमेंट किया था तो उसके बाद से मेरे बाल जो है वो ग्रो नहीं कर रहे। तो उसकी वजह ये होती है कि हम आपके रूट्स को केमिकल से ज़्यादा ट्रीट करने की कोशिश करते हैं और हेयर की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, नेचुरल हेयर की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और आते हैं आफ्टर सम टाइम। हमारे पास अभी रूट्स जो हैं अवेलेबल हैं और रूट्स जो तकरीबन हमारे पास 10 से 20% कर्ल्स हैं। टोटल हेयर जो है वो डैमेजिंग की तरफ है और हेयर के स्प्लिटेंट्स टोटल जो हैं वो ओपन हुए हुए हैं, डैमेज हुए हुए हैं। आज हम जो केराटिन ट्रीटमेंट करने वाले हैं वो कैको का है। कैको यानी कि ओरिजिनल जर्मनी ब्रांड है और इसकी हमें जो रिजल्ट्स अभी तक मिल चुके हैं, जो हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर्स राइट नाउ हमारे जो हमें मिल चुके हैं, तकरीबन 80% हमें इसके रिजल्ट्स हासिल हो चुके हैं। इसलिए हमने इसको आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाने का फैसला किया और इसके रिसेंटली अभी आप जो रिजल्ट्स देखेंगे 80% तो इनके हेयर्स में रिजल्ट्स आएगा, तकरीबन 90%। 10% जो डैमेजिंग रहेगी वो इनकी इस रिपेयर ट्रीटमेंट के साथ खत्म होगी। प्लस इसके साथ यहाँ पर मौजूद है एक मिनी सीरम जो काम करता है ऑयल का और ये केराटिन ऑयल जो है वो आपके ट्रीटमेंट के दौरानिया में एंड आफ्टर यूज़ करना लाजिम होता है। इसमें एक शैम्पू है, एक केराटिन है और एक कंडीशनर है। इन तीनों प्रोडक्ट्स को यूज़ करके हम इनके हेयर्स को रिपेयर कर सकते हैं। हेयर को आपने 100% प्रॉपरली वेट करना है। एप्लीकेशन सबसे पहले हमने टिप से शुरू करनी है। शैम्पू का काम क्यूटिकल्स को ओपन करना है। अभी हमने हेयर्स को फर्स्ट स्टेप से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद उसको 80% हमने ड्राई कर लिया है। हेयर की कंडीशन इस टाइम पर ये है कि हेयर डाउन से काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है, उसका क्यूटिकल ओपन हो चुका है। अब हम इसके सेकंड प्रोसीजर की तरफ चल रहे हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप के बाद हेयर की कंडीशन राइट नाउ ये है। काफ़ी हद तक हेयर जो है वो सॉफ्ट हो गया है, शाइनिंग भी काफ़ी आ रही है, लेकिन आफ्टर रिजल्ट्स ही हम इसके फाइनल रिजल्ट्स आपको दिखा सकेंगे क्या हमारे पास फाइनल इनका रिजल्ट। ब्राज़ीलियन थर्मल का अब हम सेकंड स्टेप यूज़ करने वाले हैं और सेकंड स्टेप में है इसका केराटिन। और केराटिन का मतलब ये होता है कि जो आपके बॉन्ड्स को प्रॉपरली रिपेयर कर दे और आपके हेयर शाइनिंग एंड स्मूथिंग इफेक्ट्स में आ जाए वापस। केराटिन का एक्चुअल में मकसद ये है कि आपके जो बॉन्ड्स हैं और जो डैमेजिंग है उसको टोटली रिपेयर करके आपके बोन्स को वापस बंद कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो आपके हेयर में दोबारा बनता नहीं है, इसको आपको आर्टिफिशियली ही लेना पड़ता है। जितने भी प्रोटीन्स हैं वो आपकी बॉडी से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मिल सकते हैं, बट केराटिन आपको कभी भी आपकी बॉडी से नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको आर्टिफिशियल केराटिन की ज़रूरत पड़ती है। ओरिजिनल केराटिन के होने की वजह से ही आपका हेयर दोबारा वापस रिपेयर हो सकता है। रिबॉन्डिंग से, एक्सटेंसो से या किसी और ट्रीटमेंट से कभी आपका हेयर टोटली 80% डैमेजिंग रिपेयर की तरफ नहीं जा सकता। सिर्फ केराटिन से ही आपका हेयर वापस 80% की तरफ डैमेजिंग से जा सकता है।
आपने इसकी क्वांटिटी 2 से 3 स्पून के बराबर हमेशा निकालनी है। कैरेटीन की 2 स्पून क्वांटिटी आपने बोल में डालनी है और यूज़ करनी है। जब वो क्वांटिटी ख़त्म हो जाए, जब कैरेटीन एंड हो जाए, तो देन आपने उसको दोबारा बॉटल से यूज़ करना है। इट्स मीन कि आपने इकट्ठी प्रोडक्ट जो है वो नहीं निकालनी। उसकी वजह ये होती है कि आपका जो कैरेटीन है वो ऑक्सीजन की वजह से अपने एनर्जी लेवल को डाउन कर देता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो कैरेटीन है वो ऑक्सीजन ना गेन करे और आप उसको प्रॉपरली हेयर पर ट्रांसफ़र कर सकें। यू हैव टू डू द पार्टीशन, टू पार्ट्स की पार्टीशन करनी है आपने, और डाउन से स्टेप को बिल्कुल पतले स्टैंड को उठाना है। बहुत थिन स्टैंड आपने कैरी करना है। एप्लीकेशन जो है वो आपने ब्रश के साथ अपर से डाउन की तरफ लेकर आनी है और क्वांटिटी बहुत कम अप्लाई करनी है। आपने एप्लीकेशन जो है वो 10 से 15 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करनी है, और उसकी वजह ये है कि अगर आपने 10 से 15 मिनट्स के अंदर फुल हेड की एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं की तो रिजल्ट्स में डिफरेंस आ सकता है। पर अक्सर क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स हमें ये क्वेश्चन करते हैं कि आपने जब हमने कैरेटीन की तो मैम इसके रिजल्ट्स में वो नहीं आ सका जैसे हमने आपसे सीखा था। तो उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी ड्यूरेशन है, आपका टाइम पीरियड है, आपका प्रोडक्ट एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज के टाइम ड्यूरेशन का खास ख्याल रखते हुए हमने 15 मिनट्स के अंदर इसकी एप्लीकेशन कर दी है। एंड इसके साथ साथ आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत अच्छी अप्लाई होनी चाहिए। कैरेटीन की क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम होता है, कम हो जाए तब भी प्रॉब्लम होता है। तो देन इस सूरत में आपने क्वांटिटी को काउंट करके, मेजर करके एप्लीकेशन करनी है। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि जब भी आप एप्लीकेशन कर रहे हो कैरेटीन की, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपने क्लाइंट को और ख़ुद को स्पेशली प्रॉपरली कवर करके इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना है। बिकॉज इसके जो कैरेटीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जो बंदा कर रहा होता है उसके भी आते हैं और जो क्लाइंट करवा रहा होता है उसको भी आते हैं। तो उसके लिए आपने स्पेशली इस बात का ख्याल रखना है कि यू हैव टू मस्ट कवर। नाउ हम इसको कवर करेंगे, पैक करेंगे और 35 मिनट्स के बाद हम इसकी नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। 35 मिनट्स तक हम इसको रैप कर देंगे प्रॉपरली। कैरेटीन लगाने के बाद आपने हेयर्स को प्रॉपरली रैप कर लेना है और इसको कवर रखना है। इसकी वजह ये है कि हेयर्स में कोई भी ऑक्सीजन जो है वो टच नहीं होनी चाहिए, हवा नहीं लगनी चाहिए। रैपिंग को ओपन करके आपने उसको ब्लो ड्राई करना है। ब्लो ड्राई करने के बाद आपने उसकी पार्टीशंस करनी है और हेयर को स्ट्रेट करना है, वॉश नहीं करना है। इसको कैरेटीन के साथ उसको आपने स्ट्रेटनिंग करनी है। जो स्ट्रेटनिंग है आपने 7 टाइम रिपीट करनी है और बहुत स्लो आपने स्ट्रेटनिंग करनी है। प्लस आपने जो स्टैंड्स लेने हैं बहुत थिन स्टैंड्स लेने हैं, हेयर के बहुत थिन स्टैंड्स लेने हैं ताकि बहुत अच्छा सा आपका जो प्रोडक्ट है वो हेयर के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। इन स्टैंड्स लेने हैं आपने हेयर के और इसको 7 टाइम रिपीट करना है। 240 की स्पीड के साथ स्ट्रेटनर यूज़ करना है। 240 की स्पीड के साथ स्ट्रेटनर यूज़ करना है एंड 7 टाइम हेयर की रिपीटेशन करनी है। 7 टाइम हेयर को स्ट्रेटनर को रिपीट करना है। हमारी स्ट्रेटनिंग कंप्लीट हो चुकी है। ईच स्टैंड हमने 7 टाइम रिपीट करके अपनी प्रोसीजर को कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसको वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद हम इसके आफ्टर रिजल्ट्स आपको दिखाएंगे। मास्क टिप से लेकर स्कैल्प से लेकर आपने टिप तक एप्लीकेशन करनी है एंड इसकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो 15 मिनट्स है। कंडीशनिंग एंड मास्किंग के बाद हमने इसको वॉश किया एंड नाउ हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स हैं ये। इसके बाद हमने एक सीरम यूज़ किया था, कैरेटीन सीरम, एंड सीरम के बाद हमने इसको फाइनली ब्लो ट्राई किया एंड दिस इज़ योर फाइनल रिजल्ट। आप देख सकते हैं कि हेयर्स जो हैं टोटली रिपेयर हो चुका है।
आपके सामने है। एंड फाइनली इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 ईयर तक रहेगा इसके रिजल्ट्स। एंड केराटिन ट्रीटमेंट किट आपको साथ यूज़ करनी होगी, जिसमें शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ होगा, प्लस इसमें एक आप सीरम यूज़ करेंगे। इस डिपेंड कि क्या आप वो सीरम जो है केराटिन का यूज़ करते हैं, किट का यूज़ करते हैं या एनी ऑफ सीरम, मतलब आपको सीरम की एप्लीकेशन लाजमी करनी होगी, क्योंकि स्प्रेडेंट अगर खड़े हो जाते हैं तो फिर उसको आपने डाउन करना होता है। और जब आप केराटिन सीरम का इस्तेमाल करते हैं तो स्प्रेडेंट ऑटोमेटिकली आपके हेयर से रिमूव हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। होप सो कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।